हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कैप्टन वन के। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। आज हम बेसिक टू एडवांस सारे चलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ अपना सकते हैं। कोई अलग ट्रिक नहीं है, कोई अलग परफॉर्मेंस नहीं है मेरी और टीचरों के अकॉर्डिंग। लेकिन बस ये एक एक सीक्वेंस दूंगा मैं आपको पढ़ने में। जो एक सीक्वेंस आएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं समय की बचत करते हुए। देखो, क्या है टाइम और वर्क, क्या है समय और कार्य का मूल मंत्र है। एक प्रकार की ये गोल्डन प्रिंसिपल एक याद रखना है। ये नापता है इफिशियंसी को, और किसके कंपेयर में? टाइम के कंपेयर में। कार्य क्षमता क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, उसका उल्टा संबंध भी होता है। किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता उसके द्वारा किए गए समय के अनुपाती होती है। सरल शब्द देखो, अभी हम सरल शब्दों में बता रहा हूँ मैं। यदि किसी के व्यक्ति का काम में करता है, उसकी रफ्तार कितनी है, दुगनी है, तिगनी है, उसका पूरा काम करने में आधा समय लगेगा। अगर किसी आदमी की कार्य क्षमता दुगनी है तो उसका काम करने में उसको वन हाफ टाइम लगेगा। यदि दो व्यक्ति ए और बी के समय का अनुपात एक्स और वाई है तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात भी वाई अनुपात एक्स होगा। देखो, हम ये मेथड से करेंगे। आगे जैसे प्रैक्टिकेशन करेंगे तभी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। ओके, गॉट इट। हल करने इसी काम को x दिनों में और b उसी काम को y दिनों में करता है तो दोनों को मिलाकर कितनों दिनों में करेंगे? इसका हल करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है एलसीएम मेथड, जो सबसे पॉपुलर माना जाता है। एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट क्या है? आधुनिक तरीके हैं, मतलब इसको प्रैक्टिकली, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाए। इसकी सॉल्यूशन तभी कर पाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहला एक क्वेश्चन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से एडवांस चलेंगे। ए और बी दो व्यक्ति है इसके अंदर। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो दोनों की क्या एलसीएम, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं लेना तो हम लेके दिखा देता हूं भाई। 30 और 20। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम पहले 2 से लेते हैं। ये गया 15 पे। ठीक है, ये गया 10 पे। फिर से हम कितने पे लेंगे? फिर से हम, एक सेकेंड, ठीक है, हम फिर से कितने लेंगे? 2 से लेंगे। 2 पे ये कितना? 15 एज इट इज आ गया, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाया। ये हो जाएगा 5 पे। फिर से किससे करेंगे? हम 5 पे करेंगे। 5 से करेंगे तो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा 3 पे। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमें जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहने हैं। ये आ गया 3, ये 0 0। अभी हमारा एलसीएम निकल चुका है। अभी हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया? 60। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास है 60। आया समझ इतना? अब देखो 30, अब कहने का तात्पर्य क्या है? 60 एलसीएम है और हमारे पास है 30 दिन। ए का अगर हम काटे हैं तो ये कितने पे कटेगा? 2 पे। ठीक है, 30 को 60 से काटें। इसी प्रकार अगर 60 को 20 से काटें, कहने का मतलब है 60 है और इसको हम 20 से काटें तो ये कितने पे कटेगा? ये 3 पे कटेगा। तो ये आ गया हमारा 3। बेसिक से करेंगे, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं करेंगे हम, कुछ यूनिक नहीं करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो क्या है, अभी हमें क्या, हमारा कार्य क्षमता है 60। हमारा कार्य क्षमता है 60 और टोटल हमारा कार्य पूछे दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा टोटल कितने हो जाएगा? 3 प्लस में 2। 3 प्लस 2 कहाँ से आया? 3 ये रहा, 2 ये रहा। तो हमारा कितना है? 60। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 5। ठीक है, अगर 5 को 60 से डिवाइड करें,
60 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा हमारा? 12। तो कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलके कार्य करते हैं तो उन्हें टोटल कितना दिन लगेंगे? 12 डे। ठीक है, 12 दिन में वो अपनी कार्य को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन की एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं इसको ऐसे मनाऊंगा, देखो, एक मेल है, एक वुमेन है, एक चाइल्ड है। ठीक है, ठीक है, जो मैन है वो 10 दिन में उस कार्य को करेगा, जो वुमेन है उसे 30 दिन लगेंगे उसी कार्य करने में, और जो चिल्ड्रन है उसको कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ठीक है, तो हमें अभी पूछ रहे हैं, अभी आगे क्या है, मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को कितने दिन लगे? भाई सभी मिलके कित कार्य करें तो उनको टोटल कितने दिन लगेंगे? इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना कितना है? इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, अगर हम 10 को 60 से डिवाइड करें, 60 को 10 से डिवाइड करें तो बचेगा 6। ठीक है, ये कहने का मतलब है 60 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कट गई, हमारे पास बचा 6। ठीक है, अगर इस 60 को 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएंगे? 2। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ? 60। ठीक है, और हमारे तीनों व्यक्ति ने कितने कितने कार्य किए होंगे? 6, 2 प्लस में 4, सभी के कार्य को ऐड कर दो, 60 आ गया हमारा। 60 के इन सब का ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 12। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 5। तो कहने का है, अगर मेल, वुमेन और चाइल्ड यानी कि तीनों अगर कार्य को, उसी कार्य को करें मिलकर तो कार्य 5 दिन में पूरा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमारा 5 दिन आंसर आ गया सी। ओके, ऑल राइट, गॉट इट। चलो भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक कार्य में मोनिका है, हमारे पास एक मोनिका, ठीक है, मोनिका है जो टाइपिंग में 6 घंटे में है, जो टाइपिंग 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में। एक लड़की मिल गई अनीता, 8 घंटे में वो पूरा कर सकती है। एक सेकेंड, टाइपिंग मिस्टेक होगी इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको बोल के बताता हूँ। एक कार्यकाल में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, और मंजू, एक महिला और है इसके अंदर जो कि मंजू, जो उसी घंटे कार्य को 5 घंटे में पूरा करती है। ऑल राइट, मंजू है बस। यदि वह अकेले अकेले काम करती है, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय घंटे लगी? कहने का तात्पर्य है, जो हमारे पास मंजू है, सॉरी मोनिका है, वो 8 घंटे कार्य करती है। ठीक है, मोनिका 6 घंटे कार्य करती है। ठीक है, मोनिका 6 घंटे कार्य करती है, अनीता हमारी 8 घंटे कार्य करती है, और जो कि मंजू है वो हमारे 5 घंटे कार्य करती है। मंजू मंजू का हम पूरा लिख देते हैं। ऑल राइट, मंजू 8 घंटे करती है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। कह रहे हैं वो अभी अलग अलग कार्य करती हैं, अगर वो एक साथ कार्य कर दें तो टोटल कार्य करने में कितने दिन लगेंगे या फिर घंटे लगेंगे, समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना होगा? इन सब का एलसीएम होगा 120। ठीक है, बेसिक चीजें एलसीएम निकालना होगा, अगर एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम की क्लास लगेगी, उसमें आप एलसीएम निकालने सीख लेना। ठीक है, अगर 120 को 6 से डिवाइड करें तो ये 20 पे जाता है। ठीक है, और 8 को अगर 120 को 8 से डिवाइड करें तो ये 15 पे जाएगा। ठीक है, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे 24 पे जाता है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने दिन है? 120 दिन।
निकल गए। और तीनों ने मिलके यानी कि 20 प्लस में 15 प्लस में 24, ठीक है, तीनों ने मिलके ये कार्य किया है। तो को टोटल कितना हो गया, 120 अपॉन में 59, ठीक है। 59, अभी देखो यहाँ से कैसे एलिमिनेशन मेथड होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब 59 में से अगर हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करें तो ऐसे तो 60 है, यहाँ पे ऐसे समझो ये 60 है, 60 से माइनस एक कम है ना, तो 60 दूनी 120 होता है, यानी कि 2 के आसपास होगा, तो इसका आंसर होगा ये। 3 नहीं हो सकता दोस्त, 9 तो आ ही नहीं सकता कभी भी। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, 120 को 49 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा ये बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। एक उस कार्य को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में पूरा करता है। तो वे साथ मिलकर, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। अगर इनका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 का, 15 का और 20 का, इसका एलसीएम होगा 60। एलसीएम का मतलब है 60 ऐसा रकम है जो 12, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाता है। अगर हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 पे होगा, ये 4 पे होगा और ये 3 पे होगा, ठीक है। अगर हम कहने का है 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पे कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। उसको दिन कितने लगे, सबको 5 लगे, प्लस में 4 लगे, प्लस में 3 लगे, ठीक है। इन सब का जोड़ कितना हो गया, इन सब का जोड़ हो गया 12। अब पूछ रहे हैं कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो टोटल कितना दिन लगेंगे, तीनों कार्य करेंगे तो इनको लगेंगे 5 दिन, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ए बी सी, ए बी सी अकेले कार्य करते हुए कार्य का क्रम क्या है हमारे पास, 16, 24, 36 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने, देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन है, एक थीम पे चल रहे हैं, लेकिन ये मत समझो थीम, हमारे पास एलसीएम अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा, अगर तीनों का एलसीएम निकालोगे आप तो 144 आएगा, ठीक है। 16 को 144 यानी कि 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे कटेगा, ठीक है। ये 6 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा, 36 चौके 144, ठीक है। अगर टोटल हमारे पास वर्क कितना हुआ, 144, ठीक है। हमारे पास वर्क कितने हुए, तीनों को जोड़ेंगे 9 प्लस में 6, अभी तो कुछ खास है नहीं, अभी तो आपको पता भी है, इन तीनों को काम जोड़ लिया, हमारे पास टोटल वर्क है 144। अभी पूरा इन दोनों तीनों का जोड़ कितना हो गया, 19, ये आ गया हमारे पास 19, ठीक है। अभी 19 आ गया तो 19 ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर ही निकालेंगे, ठीक है। हम ये कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन ये जब आप प्रॉपरली मैथ सीख जाओगे, प्रॉपरली फंक्शन सारे मेथड सीख जाओगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो प्रॉपर आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखो, मुझे सफाई करनी होगी, ये आ गया ना कंसेप्ट, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी देखो, हो जा भाई, क्या चाहता है। अभी देखो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या था, ठीक है, वो हमारे पास था 144 को 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 144 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा ये, ठीक है। ये बस ऐसे करना होता है इसको, अगर ऐसे करेंगे तो ये जाएगा 7, रिमाइंडर बचेगा हमारे 11 और ये कटेगा 19 पे, ये प्रॉपर इसका आंसर होगा। अब ये बेसिक चीजें हैं, इतनी भी बेसिक नहीं बताऊंगा कि आपको डिवाइड, भाग, गुना करके छोटी छोटी चीजें सिखाऊं। अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हो इस लेवल की, तो मैं ये बेसिक बातें मान के चल रहा हूँ कि आपको ये लोग छोटी छोटी चीजें आ आती होगी।
मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, एक फ्लो सिखा रहा हूँ। ए बी किसी काम को, हमारे पास व्यक्ति है ए बी, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। उनको कम कितना लगता है, बस यहीं से आगे तो सोल ही नहीं करना, 10 और 12 दिन पूरा करते हैं। दोनों उसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, वो 3 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देगी। ये देखो थीम यहाँ से चेंज हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 वापस, मतलब थीम चेंज होगी यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या रहा है, जो एक सेकेंड यार, इन चीजों का झंझट ही है। और बी, ए और बी को, ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 12 दिन, ठीक है। और दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे इस बार, लेकिन क्या हुआ, 3 दिन पहले ए ना काम छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है। तो बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा, तो इसका वो ये है, पहले एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा, 60 पे जाएगा, और ये 6 पे चला गया, और ये हमारा 5 पे चला गया। उसके बाद में क्या, टोटल वर्क, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है, देखो कंसेप्ट है, मतलब ए प्लस में बी, ठीक है। कितने दिन बाद में छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद में छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो हमारे पास आ गया 3 दिन, ठीक है। हमारे पास लास्ट तक कौन बना रहा, हमारे पास लास्ट तक बी बना रहा, तो बी आ गया, बी गुणा में एक्स, एक्स एक्स क्या है, दिन निकालने हैं, एक्स डे, ठीक है। एक्स डे निकालने हैं, एक्स डे क्या है भाई, हमें पता नहीं कितने दिन है अब तक, तो ये आ गया। अब देखो कैसे सोल्व होगा, ठीक है। अब मैं, ए हमारे पास कितना है, 6, ठीक है। तो 6 प्लस में 5, ठीक है। 6 प्लस में 5 कितना होता है, 11, ठीक है। 11, अब ये देखो यहाँ से क्या है, 3D, यानी कि 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे तो 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 33। एक सेकेंड, फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये क्या, बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 5, तो 5 गुना में एक्स अपॉन डी, ये एक्स मान लो, ऐसे मान लो, बराबर हमारे टोटल कार्य कितना है, 60, ठीक है। अब देखो 6 और 5 11, 11 को 3 से करेंगे तो 33 आ गया, 33 आ गया। इसको 5 एक्स, जब एक्स तो कार्य निकालना है तो हमें पता नहीं है, तो 5 एक्स आ गया, इक्वल क्या है हमारे पास, 60, ठीक है। अब बात बच गया हमारा 5x, ये प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाता है। 60 कहाँ से है, 60 हमारा टोटल कार्य था, यानी कि एलसीएम था, 60 माइनस 33, ठीक है। तो हमारे क्या बचा, 5x बराबर में 60 में से 33 गए तो हमारे बचे 27, 27 बचा। तो ये होगा x बराबर 27 बटे में 5, 27 बटे में 5, x निकालना है। अगर इसको हम काटेंगे तो x हमारा कितना आएगा, 8 2/5, ठीक है। अगर 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हो तो एक फ्रेम तो बना होगा, फ्रेम बन गया तो आगे वाले क्वेश्चन में हम 3-4 बार यही कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपना, ठीक है, इसी फॉर्मूला बेस पे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ उठा के कौन सी पुट की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, थीम है। चलो दोस्तों, ए हमारे पास, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे दिया क्योंकि ऊपर वाला मैं सिखा रहा था फर्स्ट टाइम, मैं ये मान के चल रहा था आप वो क्वेश्चन, वो थीम फर्स्ट टाइम कर रहे, तो इसलिए मैंने उसमें ऑप्शन नहीं दिए, इसमें ऑप्शन दे दिए भाई। हमारे पास ए है और दूसरा व्यक्ति है बी, जो ए उस कार्य को 10 दिन 15 दिन, अब देखो पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों तो एक साथ करते हैं, लेकिन छोड़ के कौन चला जाएगा, ए। 2 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है, तो पूरे काम करने में बी मतलब कितना टाइम लगेगा। देखो अगर वो दोनों एक साथ कार्य करते तो उनका फिक्स डेट निकल जाता, लेकिन उसमें से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो वो काम जो पेंडिंग था, जो ए को पूरा करना था,
वो भी टाइम बच गया ना फिर, क्योंकि बी इस लाइन पे पूरा करना था दोनों को, लेकिन वो ए पहले ही छोड़ के चला गया, तो जो पेंडिंग कार्य था, इसलिए ये जो पेंडिंग कार्य है ए वाला, वो आगे बढ़ जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम फिर से ले लेंगे दोस्तों, कुछ खास बात है नहीं। 60 आया, 6, ये काटेंगे तो हम 4 पे। ठीक है, टोटल वर्क वही है हमारा, अभी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वो ए प्लस में बी। अभी इस बार सॉरी, इस बार 2 दिन पहले ए चला गया ना, 2 दिन पहले, ये 2 दिन, डी मतलब डेज, बचा हमारा कौन बचा हुआ है अब तक, बी बचा हुआ है। बी बचा हुआ है तो बी के कितने दिन और लगेंगे पता नहीं है भाई, तो पता नहीं, तो एक्स आ गया हमारा। टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 60 लग रहे हैं यार। बी बचा हुआ है, बी बचा हुआ, तो बी के कार्य हमें अब तक पेंडिंग नहीं है, तो हमारे पास एक्स डे बच गया। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल वर्क बचे है वो 60 है। अभी देखो, ए हमारे पास क्या, 6 पुट करते हैं, प्लस में 4 गुना में 2D, प्लस में बी कितना हमारे पास 4, एक्स का कार्य हमें पता नहीं है, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, 60, इसकी साथ मल्टीप्लाई होगी। डी कहाँ से गया, डी तो शो कर रहा है भाई, दिन है भाई, एक्स दिन है। ठीक है, 2 दिन है, ये सिर्फ डी शो कर रहा है, कोई इसका वो नहीं है, मैथमेटिकली प्रोवेंस नहीं है, इसकी शो कर रहा है डे की बात ओनली। 6 और 4 हो गए हमारे पास 10। 10 बेसिक मेथड देखो, 4x 60, समझ आया कैसे सीक्वेंस किया हमने। 10 आ गए इन दोनों को, ये 2 सेम उतर गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कुछ खास बात है नहीं। अभी यहाँ पे हो गया 20 डे। ठीक है, 20 डे प्लस में 4x 60। अब देखो कैसे होगा, 4x है, 60 है, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, 60 में से ये 20 उस तरफ चला गया तो माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x। ठीक है, x हमारे पास 60 में से 20 गया तो बचे कितने, 40। 40 बचे तो 40 आ गया ऊपर, नीचे क्या बचा, 4 जो कि गुना में था, बाद में भाग में चला गया। ठीक है, x यहाँ आ गया, तो ये काटेगा कितने बचाएगा, 10। तो x को टोटल कितने काम लगेंगे, ठीक है, x को टोटल कार्य कितने लगेंगे, 10 नहीं भाई, 10 तो कार्य लगेंगे उसको, 10 को, लेकिन 2 ऐड हो जाएगा। 2 ऐड क्यों छोड़, क्योंकि 2 दिन काम छोड़ चला जाता है। ठीक है, ये 2 काम ऐड हो गए यहाँ पे, तो टोटल हो गया हमारा 12। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है, ये 10 दिया गया, 2 ऐड कर दिया क्योंकि 2 दिन पहले चला गया ना, तो ये जो काम यहाँ पे जो पेंडिंग था वो भी आगे बढ़ गया। अब मतलब कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते, दोनों एक साथ काम करते तो दोनों काम 10 दिन में हो जाता। ठीक है, 10 दिन में हो जाता, इसका एक प्रूफ और दे देता हूँ आपको। देखो, अगर ये है 60, नीचे हमारे 6 प्लस में 4, 6 प्लस में 4 हो गया 60/10, ये यहाँ से कटा तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा, 6 और 4 10, तो कितना बचे, 6। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन को अटेंडिंग परफॉर्मेंस करना। ठीक है, अगर इसकी बात ये है कि अगर 2 दिन कहाँ से ऐड हो गए, 2 दिन ये हो गए, इसको कट कर देना यार भाई, लास्ट वाले पॉइंट को, एडिटर साहब। चलो दोस्तों, नया क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है, ए ना उस काम को छोड़ देता है, और पूरा काम
9 दिन में समाप्त हो जाता है। एक काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन पूरे। जमा आसान क्वेश्चन है। पहले ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बस कुछ नहीं समझना भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। अभी हम क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करेंगे, ए और बी। ठीक है, ए को कितना दिन लगा? 10 दिन। बी को कितना दिन लगा? 15 दिन। इतना तो हो गया क्लियर। अभी इतना तो, अगर नेक्स्ट स्टेप भी पता आपको ना, अभी नेक्स्ट स्टेप भी पता ना कौन सा लेना है, एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकाला तो कितना टोटल वर्क कितना हुआ हमारा? 60। ये कितना हो गया? 6। ये कितने पे जाएगा? 4 पे। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे कटेगा पूरा पूरा। अभी देखो यहाँ से देखो, ये है कि हमारा आगे की आंसर 60। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप ये है टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क डन कितने हुआ? देखो बी की बात कर रहा हूँ। देखो ये ए और बी को पूरा करने में 9 दिन बाद में समाप्त हो जाता। अगर इन दोनों एक साथ करते तो 9 दिन लगते उन लोगों को। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, कुछ समय बाद ए है ना, ए कार्य को छोड़ के चला जाता है। ए कार्य को छोड़ के चला जाता है तो बचे काम कौन करेगा? बचा हुआ काम बी करेगा। बी का कितना? 4। तो यहाँ पे आ गया 4 ई। ठीक है, अभी क्या है, 9 6 36, हमारे पास 36 यूनिट है टोटल। 36 यूनिट है। अभी 60 में से 36 माइनस कर दो तो 24 आ गया। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर 24 दिन, अगर 24 कार्य हमारे पास पेंडिंग है, ठीक है, और ए द्वारा कितना है? 6, तो इस पे काटते हैं तो 4 दिन, यानी कि ए ना 4 दिन काम किया। टोटल कितने दिन काम किया? टोटल 4 दिन किया। ठीक है, 24 में से 4 डिवाइड करेंगे तो ए ने टोटल 4 दिन किया, तो बचा हुआ काम किसने किया? 20 दिन किसने किया? बी ने किया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है, हवा है, समझो तो हवा, नहीं तो तूफान है। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं। 4 दिन तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, राम और हमारा श्याम 60% कार्य पूरा करते हैं। 60% कार्य क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और 60% कितना होता है? 4 दिन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 60/4 कटेगा, यानी कि 15%। ठीक है, अभी देखो, राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। 8 दिन और इंक्रीज हो गया, मतलब राम को अकेले कार्य करने में कितने दिन लगे? अब देखो हमारे पास 15 है। अब 15 में से आर का कितना मिला? 10%। ठीक है, अब बच्चा कितना? शाम को कितना हो गया? शाम का हो गया 5%। ठीक है, टोटल 60 की कैपेसिटी थी वर्क की। ये यूपीएससी सी सेट 2016 का PYQ है, सी सेट का। चलो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी शाम को 40, जो पेंडिंग है 40% है, और लगा कितना? 8 दिन और इंक्रीज हो गया, यानी कि कितना दिन इंक्रीज हो गया? 8 दिन। ठीक है, तो यानी कि 40/8, तो ये कितने पे कटेगा? 5 पे। ये 5 आ गया, किसका 5 आ गया? ये शाम का आ गया 5%। अब बच्चा कितना? अब देखो हमारे टोटल वर्क कैपेसिटी कितनी परसेंट थी? 100%। ठीक है, जिसमें से 5 ये आ गया। अब बच्चा कितना? 10%। तो ये 10% डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10%। अब पूछ रहा है इसमें कि राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते? राम कौन सा है भाई? ये क्या निकला है? शाम। तो राम कौन सा है? 10%। इसका आंसर होगा 10 दिन। समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। नहीं समझ आया कोई बात नहीं। एक काम को, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक काम है, एक काम को ठीक है, एक काम को 3/5 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 12 दिनों में पूरा करता है। 3/5 भाग है ना,
ये कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में पूरा करता है। तो इसको क्या करना है, इसके साथ गुणा कर देनी होती है। कैसे गुणा कर देनी है भाई? देखो ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। पूरा कार्य के पूछना है हमें, पूरा कार्य कितना है? देखो पूरा कार्य हमारा 5 दिन का था, ठीक है। इसको कितना लगा? तीन। अब यहाँ से देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये, ठीक है। अगर हम ऐसे एक देखो 12 को 3 से काटते हैं तो ये 4 पे जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा हो रहा है ना यहाँ, तो हमारा गया 4। तो हमारा कितना डे हो गया टोटल? टोटल डे हो गया 20 डे हो गया। अब पूछा है राम। अब देखो अभी राम ने क्या किया? पूरा कार्य है, पूरा और काम, ठीक है। पूरा काम उसने किया है 12 डे में, ठीक है। और कार्य था वो 20 दिन का, 20 दिन का यानी कि 5/3, ठीक है। इसका उल्टा कर देना हमें, तो टोटल कितना, ये आंसर होगा इसका। बस समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझा? तो हमारा आंसर आ रहा है 20। ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, एक काम को मोहित एक काम को कितने दिन में, देखो मोहित है ना, एक काम को 2/3, 3 दिन का काम था तो उसको 2 ही दिन किया उसने, यानी कि कहने का 3 दिन का 3 भागों में बांटेंगे उसके कार्य को, ठीक है। 3 दिन में से 2 भाग इसने कार्य किया है। 2 भाग करने का तात्पर्य क्या हुआ कि 24 गुना में, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो या फिर इससे गुना कर दो, एक ही चीज होती है, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो ये आएगा 3/2, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने जो बताया था, इससे 24 को 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 12 पे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है ये एस का कटा, ये कितने पे कटा? 12 पे। अब 12×3 = 36, ठीक है। ये होता है ना टोटल। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब पूछ रहा है उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा? 1/9। अगर उसी काम को अब काम करें, देखो 24 गुना में 3/2, और कह रहा है उसी काम को करें तो 1/9 दिन लगेगा। अभी कैसे फॉर्मेट होगा, इसको सोल्व करेंगे हम। 12, ठीक है, 12 पर कटे और ये कितने बन गया? 3×3 = 9, ठीक है। और फिर से हमने क्या किया? 3 को 12 से काटा तो आंसर है 4, तो इसका आंसर होगा 4। एक श्रमिक 12 दिन का कार्य है, एक श्रमिक है, तो वो 12 दिन का कार्य है ना, वो 3/5, 3/5 में कितना दिन कार्य करता है? 12। वह कार्य 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? वह 3/4, देखो क्या होता है अभी इसका सॉल्यूशन, 12, ठीक है। अभी पलट दो, इसको पलट के लिखना है। 5/3, 5/3, और उसी कार्य को वो 3/4 में कर सकता था, यानी कि 3/4 में पूरा कर सकता था। तो टोटल भाग कितना आंसर होगा? देखो मैं काटता हूँ। 3 से 3 गया, गया। 4 से 12 गया, 4 पे 12 कितने पे गया? 3 पे। तो 5×3 = 15। समझा? अरे कुछ नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, बस चीजों को ये सीखना है कौन सी चीज कहाँ पुट करनी है। और यकीन माने दोस्त, ये पीवाई की करवा रहा हूँ आपको कि एक किसी कार्य को, ए है देखो बंदा मस्त है, ये बहुत बार आता है, ये है जो आपको नैया पार लगाएगा। हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं। पूरा कार्य करता है, देखो ये आदमी पूरा काम करता है कितने दिन में? 15 डे में, स्टेप बाय स्टेप देखो, ठीक है। जो बी है अपना, बी उसी कार्य को, यानी कि 10 गुना में 2, 5/2, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। एक किसी कार्य को 1/3, 1/3 5 दिन में पूरा करता है। 1/3 का मतलब क्या आता है मैं बता देता हूँ। देखो मैंने 15 क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो 5 दिन, ठीक है,
और 1/3 का उल्टा कर देंगे तो 3/1 हो गया। एक से ये एक जाएगा तो 5 पर जाएगा, 5 तिये हमारा आ गया 15। ठीक है, तो हमने 15 दिन लिख दिया। अब बी का देखो, बी का क्या 10 दिन। ठीक है, डी का 10 दिन है और उसका क्या होगा, इसने बोला 2/5, यानी कि उल्टा कर दो 5/2। तो ये इससे कटा, कितने पे कटा 5 पे। 5 को 5 से गुना करेंगे तो आ गया 25। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 25। कैसे आया पता चल गया ना, बी उस कार्य को 25 दिन लगते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 150। 150 जो 15 के डिवाइड में भी आता है और 25 के डिवाइड में भी आता है। ये कितने पे काटेगा 10 पे काटेगा, और ये इसको कितने पे काटेगा 6 पे काटेगा। 25 6 150। अब टोटल वर्क कितना है भाई, हमारा टोटल वर्क है 150। ठीक है, 10 प्लस में 6। ठीक है, इनको कितना दिन लगे 10 प्लस में 6 यानी कि 16। 16 को 150, 16 को 150 से भाग किया जाए तो आएगा कितना, छोटा करना पड़ेगा इसको। छोटा करने पर होगा 75 8। इसको और करेंगे तो ये जाएगा 9 3/8। ठीक है, ये आंसर आ गया। 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका ये आएगा। भाई थीम सिखा रहा हूँ बस आपको, एक थीम पकड़ में आ जाए। एक किसी कार्य को 1/3 दिन में 7 दिन में पूरा करता है, यानी कि 7। ठीक है, तो हमारा 3/1 हो गया। 3/1 हो गया तो 7 दूनी 14, 7 3 21 हो गया। समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं। ए है, ठीक है, ए हमारा है और बी तुम्हारा है भैया। ए है, कह रहे हैं 7। 7 दिन में किसी को, ये उल्टा करना होता है हमें, सही आंसर आएगा। अभी ये है 1/3, इसका उल्टा कर दो 3/1। 1 से 7 करेगा तो 7 ही आएगा। 7 ये 21। ए हमारा काम आ गया 21। इसी प्रकार बी को कार्य देखते हैं। बी है 10। ठीक है, कार्य करने में इसको लगा, उल्टा कर दो उसका 7/2। ये कटेगा 5 पे, 5 सत्ते 35, तो 20 को 35 लगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम तो निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा, 21 और 35 में से कौन सा है जो कॉमन है, 7 और 5 गुना में 3। ठीक है, अब चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो भाई। 21 35 में, ठीक है, ये जाएगा कितना 7 पे। 7 में 14, 7 3 21, 3 पे गया। 7 चौक 28, 7 तो 5 35, 5 पे गया। तो ये ऐसे ही होगा क्योंकि 3 सिंगल भी हो गया, 5 भी सिंगल हो गया। तो 3 7 गुना में 3 गुना में 5 कितने हो जाते हैं 105। ठीक है, अब पता चला ना 105 का एलसीएम कितना गया 100। अरे यार, इनका एलसीएम कितना आ गया 105। ठीक है, अभी देखो टोटल वर्क कितना, हमारा टोटल वर्क है 105 अपॉन में 8। तो इसको इससे काटेंगे तो हमारा बचेगा 13 अपॉन में 1/2 8 सॉरी। ठीक है, ये हमारा टोटल डेज लगेंगे।